गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ आरजेपी जूनियर हाई स्कूल। ये पिछले वीडियो में मैंने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 आइए विचार करें क्या कर रहा है क्वेश्चन और क्या करना है। ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही filled the tank with 50 liter petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much spend in all on petrol? कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर अपने टैक्सी में 40 लीटर पेट्रोल मंडे को और अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवाता है। अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44 रुपया है तो कितना पेट्रोल पे खर्च हुआ। तो लिखेंगे द टोटल मनी बराबर ₹44 इंटू 40 प्लस 50 इक्वल टू ₹44 इंटू 90। 900 के 36 से लगा 936 से 39 ₹3000 3960। अब छठवां क्वेश्चन। ए वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन मॉर्निंग। In the evening 68 liter of milk. If the milk costs ₹15 per liter, how much money he due to vendor per day? कह रहा है एक वेंडर दूध वाला एक होटल में 32 लीटर सुबह और 68 लीटर शाम को दूध देता है। 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया है तो एक दिन में कितना रुपया हुआ। द टोटल मनी एक दिन में कितना दूध दिया। 32 लीटर सुबह 68 लीटर शाम। 32 लीटर का 15 रुपये से 15 गुणे 32 और 68 लीटर का 68 गुणे 15 तो ये हो जाएगा ₹15 32 प्लस 68 ₹15 इंटू 100 बराबर ₹1500 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। 2.2 अब 2.2 का जो ये छठवां क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन आपका मैच हिट है। ये सातवां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग 425 इंटू 136 इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। दूसरा है 2 इंटू 49 इंटू 50 बराबर 2 इंटू 50 इंटू 49 कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये तीसरा है, इसको मैच करना है। ये क्या है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये देखिए 425 इंटू 136 को 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100 तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये सी वाला है। उसके सामने लिख देंगे, ये लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये देखो, ये देखिए मल्टीप्लाई है 3 नंबर का,
इसमें 2 इंटू 49, इसमें 2 इंटू 50, तो ये कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरा लिख के इसके सामने लिख देंगे कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये बचा कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। इस प्रकार से आपका 2.2 समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हम लोगों ने देखा कि 2.2 ख़त्म कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब 2.3 पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। निम्नलिखित में से कौन जीरो नहीं है या किसका मान जीरो नहीं होगा। तो देखें 1 + 0 बराबर 1 होता, 0 इंटू 0 0 होता है, 0/2 किसी जीरो में किसी नंबर से भाग देते हैं तो 0 ही आता। 10 - 10 0/2 यानी 0। तो कौन 0 नहीं है, पहला वाला। इसके आंसर में लिख देंगे फर्स्ट 1 + 0 इज नॉट इक्वल टू 0। बस अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 2 होल नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है, तो कैन वी से डैट 1 और बोथ विल बी 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें से एक या दोनों जरूर 0 होगा। जस्टिफाई फॉर एग्जाम्पल, यस। जैसे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0। दोनों नंबर में से एक नंबर 0 होना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 इंटू 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2, दोनों में से एक 0 नहीं है तो 0 नहीं होगा। 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। फिर से क्वेश्चन समझा दें। यदि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो उसमें एक नंबर 0 ज़रूर होना चाहिए, या दोनों नंबर 0 हो सकता है। एक नंबर 0 हो सकता है या दोनों नंबर 0 ज़रूर हो सकता है। अगर दोनों में से कोई 0 नहीं होगा तो उसका मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आएगा। यही इसका आंसर है। यस, 0 इंटू 1 कुछ भी लिख सकते हैं। 0 इंटू 10 इक्वल टू 0, 0 इंटू 20 इक्वल टू 0। इसको आप उतार लीजिएगा। उतारने के बाद फिर उसके बाद फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो उसमें से एक भी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, दोनों 0 रहेगा 0। तीसरा, 2 होल नंबर का प्रोडक्ट यदि 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें से एक 1 हो तब भी या दोनों 1 हो तब भी 1 होगा। यहाँ आंसर नो, बोथ नंबर मस्ट बी 1।
दोनों नंबर वर्ड होना चाहिए। जैसे 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। दोनों 1 इंटू 1 तभी 1 होगा, 1 इंटू 1 तभी 1 होगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 728 का 101 में मल्टीप्लाई करना है, सीधे ऊपर नीचे लिख के कर दिए तो गलत हो जाएगा। 728 का 101 में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो 728 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? 728 इंटू 100 प्लस 728, ये 8 2 7 15 5 हाथ से लगाए 7। ये आंसर, ये इसका आंसर होगा। जैसे हम ये वाला करें, डी 4275 इंटू 125, तो 4275 125 को 100 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे करना होगा। 4275 इंटू 100, 4275 इंटू 20 प्लस 4270 इंटू 5। अब 427500, 2 से 2 पंचे 10 को 0 हाथ से लगाए, 2 से 14 1 15 5 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5, 200 के 8, 50 25 को 5 हाथ से लगा दूँ, 5 सटे 35, 2 37 को 7 हाथ से लगा दूँ, 5 दूनी 10, 2 12 2 हाथ से लगा, 1 5 के 20 1 21, इसको ऐड कर देंगे, यही मेरा आंसर होगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे लिख के सिंपल मेथड से, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 पार्ट किए, इसके 5 पार्ट है, ए और डी और बाकी बी सी ई आप इसी तरह अपने से करिएगा। जैसे 5437 इंटू 1001, तो 5437 इंटू 1000 प्लस 1, 824 इंटू 25, तो 824 इंटू 20 प्लस 5, 504 इंटू 35 को 504 इंटू 30 प्लस 5 करके 504 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 504 का 5 में, दोनों को प्लस कर देंगे। ऐसे ये करेंगे। अब 5वां क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न। 5वां, स्टडी द पैटर्न।
1 into 8 plus 1 is equal to 9. 12 into 8 plus 2 is equal to 98. 123 into 8 plus 6 is equal to 9. 8, 7. 1, 2, 3, 4 into 8 plus 4, 9, 8, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5 into 8 plus 5 बराबर 9, 8, 7, 6, 5. इसको ये पैटर्न है। इसके बाद 2 स्टेप लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 है तो 6 into 8 into 6 यहाँ हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 into 8, 7 plus 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इस प्रकार से ये इस प्रकार से लगेगा। अब आपका 2.2 इसके बाद नहीं है, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहीं पे स्टडी आपकी रोकी जाती है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोनों चैप्टर को आप फेयर कॉपी पे लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं, तो उसे आप अभ्यास करिएगा, बुक स्टडी करिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यही आपका होमवर्क रहा। फिर जब पढ़ाई स्टार्ट होगी तब आपको आगे तीसरे चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।